मतलब सिर्फ एक पक्ष की तरफ से इनकी जो भावना है वो आहत होती है, पर दूसरे पक्ष की तरफ से नहीं होती। जब वो मार डालते तब नहीं होती, तब कोई मौलाना, कोई जमीत उलमा हिंद पिटीशन लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाता। पर जब एक मूवी, एक फिल्म बनती है किसी सच्चाई को दिखाने के लिए, तो एक पूरा संगठन, एक पूरा समाज उसके अगेंस्ट हो जाता है और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इससे देश की जो भावना है वो आहत हो जाएगी। अगर मेरे पिताजी की हत्या हुई, वो इतनी निशंस हत्या हुई, उससे अगर देश की भावनाएं जो आहत नहीं हुई ना, तो एक मूवी आने से भी नहीं होगी। बड़े ही दुख की बात है कि इतना सब क्लियर होने के बावजूद, एक वीडियो सबूत होने के बावजूद, उसका FSL आने के बावजूद, एक वीडियो मारते समय का, एक वीडियो उन्होंने जो कि 15 दिन पहले बना के डाला था कि हम ये करेंगे, ठीक है, और तीसरा वीडियो जिसमें वो बोलते हैं कि ये हमने कर दिया है, और जो ये जो चाकू है वो नुपुर शर्मा तेरी और मोदी तुम्हारी गर्दन तक भी पहुंचेगा, इस तरीके की वो बात बोलते हैं। उसके बाद भी वो 3 साल तक जेल में रह जाते हैं ना, तो ये हमारी बहुत ही सोचने वाली बात है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अभी उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिली। हमने दुकान वाला पड़ोसी था जिसके पिताजी, वो मेरे पिताजी काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मेरे पिताजी उस लड़के को काफ़ी अच्छा रखते थे, फिर भी उसने इस तरीके की हरकत जो है वो हमारे साथ की। अगर वो चाहता, क्योंकि उसको तो सब पता था, ग्रुप्स में सब कुछ चल रहा था, उसके पास एक ऑप्शन था कि वो मेरे पिताजी को इन्फॉर्म कर दे कि कन्हैयालाल जी, आपकी दुकान पर कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम देने आ रहा है, आप हो सके तो थोड़ी देर के लिए ही गायब हो जाइए, तो शायद ये वारदात टल जाती। पर नहीं, उसने ऐसा भी नहीं किया। तो आप सोच लीजिए कि ये लोग कभी भी अपने नहीं हो सकते। उन लोगों ने 26/11 की बाइक का यूज़ किया, मतलब उनकी सोच देखिए, वो किस चीज़ से इंस्पायर थे, वो किस तरह पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे थे। 26/11 यानी जो बाइक यूज़ किए थे उसका नंबर था? जी बिल्कुल, उस बाइक का नंबर 26/11 था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप जुड़ चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया से। कन्हैयालाल दर्जी हत्याकांड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हत्या होती है, जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे लोग जो है उन चीज़ों को भूलते चले गए, लेकिन एकाएक जो है एक बार जब फिर से सुर्खियों में आता है मामला, चर्चा में आता है, तब जो है उदयपुर फाइल करके एक फिल्म आनी होती है। उस पर तमाम तरह के वाद होते हैं, विवाद होते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है जो इससे संबंधित लोग हैं। तो आज कन्हैयालाल दर्जी जी के पुत्र हैं, वो हमारे समक्ष बैठे हैं, तो इन्हीं से हम विस्तार से जानकारी लेंगे, क्योंकि पहली मुलाकात है इनसे हमारा, और इससे संबंधित जो है बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम यश साहू है, मैं कन्हैयालाल जी का बड़ा बेटा हूँ। हम 2 भाई हैं, मैं और मेरा एक छोटा भाई है। लोग कई तरीक़ों से चीज़ों को देखा, सुना, तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, तमाम आर्टिकल के माध्यम से पढ़ा, लेकिन वास्तविकता क्या है आप अपने हिसाब से थोड़ा बताइए। देखिए, केस को हो चुके हैं 3 साल। 3 साल में अभी तक केस में रेगुलर हियरिंग्स नहीं हो रही है, ठीक है। केस को फास्ट ट्रैक में नहीं चलाया जा रहा है, केस पे डे बाय डे हियरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। और कई कोशिशें करने के बाद भी अभी भी जो केस है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और बड़े ही दुख की बात है कि इतना सब क्लियर होने के बावजूद, एक वीडियो सबूत होने के बावजूद, उसका FSL आने के बावजूद, एक वीडियो मारते समय का, एक वीडियो उन्होंने जो कि 15 दिन पहले बना के डाला था कि हम ये करेंगे, ठीक है, और तीसरा वीडियो जिसमें वो बोलते हैं कि ये हमने कर दिया है, और जो ये जो चाकू है वो नुपुर शर्मा तेरी और मोदी तुम्हारी गर्दन तक भी पहुंचेगा, इस तरीके की वो बात बोलते हैं। उसके बाद भी वो 3 साल तक जेल में रह जाते हैं ना, तो ये हमारी बहुत ही सोचने वाली बात है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अभी उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिली और क्या कर रही है। ये भी सुनने में आया कि जमानत पे बाहर। जी बिल्कुल, इस चेन में पकड़े गए टोटल 9 लोग में से 2 जमानत पे बाहर है, जावेद और फरहाद, और 2 पाकिस्तानी आरोपी बताए गए जिन्हें नहीं पकड़ा गया। अभी भी टोटल 7 लोग जेल में हैं, 2 की जमानत हो चुकी है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? वैसे तो समस्या बहुत है, आप बता रहे हैं कि भाई चीज़ें व्यवस्थित तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है, तमाम तरह के सवाल होंगे। देखिए, मैं अभी तक एक ही मांग कर रहा हूं कि किसी न किसी तरह केस को फास्ट ट्रैक में लाया जाए, और जो केस CBI कोर्ट को एडिशनल चार्ज दिया हुआ NIA का, उसको भी स्प्लिट किया जाए, उसको अलग किया जाए, एकदम स्पेशल कोर्ट बिठाया जाए NIA का, और इस पर डे बाय डे हियरिंग की जाए, तो शायद ये केस 6 महीने साल भर में निपट जाए और उन अपराधियों को सज़ा मिल जाए। अच्छा, आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम जब ये प्रकरण हुआ? जब उस समय जब ये इंसिडेंट हुआ था तब मेरी एज 23, 20 साल।
तो इन सब चीज़ों से पहले कुछ आभास हुआ था आपके फैमिली में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कि मतलब ऐसे हम यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम बहुल के लोग भी रह रहे हैं, तो इस प्रकार का कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ पहले हुआ था? नहीं, ये हत्याकांड से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिला। ये इन्होंने बस एक जस्ट रैंडमली इन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट सर्च किया जो कि मेरे पिताजी बन गए, क्योंकि मेरे पिताजी ने वहाँ पर रुकने की हिम्मत की। मेरे पिताजी वहाँ से गए नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ से इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो मेरे से बात लेके उन पे आ जाएगी। इसलिए मेरे पिताजी वहाँ से नहीं गए। उन्होंने उस चीज़ का सामना किया और उसका हम नतीजा देख ही सकते कि किस तरह उन लोगों ने धोखे से मेरे पिताजी को मार दिया। एक आतंकवादी विचारधारा के तहत उन लोगों ने 26/11 की बाइक का यूज़ किया। मतलब उनकी सोच देखिए, वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड थे, वो किस तरह पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे थे। 26/11 यानी जो बाइक यूज़ किए थे उसका नंबर था? जी बिल्कुल, उस बाइक का नंबर 26/11 था। वो कहीं ना कहीं बस दिखाना चाहते थे कि हम लोग आतंकवाद उदयपुर में कर सकते हैं, मेवाड़ की धरती पर कर सकते हैं, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड रहा कि मेवाड़ की जो धरती है उस पर कभी भी किसी भी मुगल ने राज नहीं किया, कभी भी वो उस पर राज करने में सफल नहीं हो पाया बस। और ये मेरे पिताजी का जो हत्याकांड है वो कहीं ना कहीं मेवाड़ की धरती पर एक बहुत ही बड़ा धब्बा है, एक दाग है। ये जो फिल्म आ रही है, इस फिल्म से क्या दिक्कत हो सकती है लोगों को? देखिए, फिल्म से यही दिक्कत हो सकती है कि एक चीज़ बताइए, अगर कोई चीज़ किसी के सामने आ रही है तो वो क्यों डरेगा? जब उसकी पोल खुल रही होगी तब वो डरेगा ना, कि भाई अगर कुछ दिखाया जा रहा है और अगर उसके अगेंस्ट होगा तो वो डरेगा। हमने तो नहीं कहा कि हम किसी धर्म समुदाय के खिलाफ मूवी दिखा रहे हैं, हमने सीधे वर्ड्स में कहा कि जो मूवी है वो आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है। किस तरीके से पाकिस्तानियों ने साजिश रची, किस तरीके से उदयपुर में एक चेन स्टैब्लिश की और उसके तहत उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग ऑर्डर्स किए, उनका अलग अलग काम था। उन्होंने एक स्लीपर सेल मॉडल पर मेरे पिताजी की हत्या की और इस तरीके की कि शायद कोई देख भी न सके उन आँखों से कि क्या कंडीशन थी पिताजी की, जो बॉडी थी उसकी। मैंने तो मेरी आँखों से देखा, मैं पोस्टमार्टम रूम में गया हूँ, मैं बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या देखा है मेरी आँखों से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जैसे जो धमकियां थीं वो पहले से मिल रही थीं, तो वहाँ के जहाँ पर आपके पिताजी का दुकान था वहाँ पर क्या माहौल था? आते जाते लोग इस विषय को लेकर चर्चा करते थे या कभी दबाव आपने फील किया हो या आपके फैमिली वालों ने जब धमकियाँ मिलना शुरू हुआ था? पिताजी हमें इतना नहीं बताते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर पे इस बात की कोई टेंशन ले। पर पापा जब थाने में नाजिम के खिलाफ एफआईआर लिखवाने गए थे, नाजिम जिसने कि मेरे पिताजी के खिलाफ एफआईआर की थी कि तुमने हमारी धार्मिक भावनाएं आहत की है, तब मुझे पता चला कि नाजिम और उसके कुछ दोस्त पिताजी की दुकान की रेकी कर रहे, इसलिए पापा एफआईआर लिखाने गए। पर उसी के तहत, उसी के चलते थाने ने वहाँ पर समझौता करवा दिया दोनों पक्षों के बीच में और मेरे पिताजी रिलीफ हो गए कि अब समझौता होने के बाद तो क्या ही होगा। और समझौता होने के बाद मेरे पिताजी को धोखे से इस तरीके से मारा गया कि वो मतलब समझाने लायक नहीं है। कि नाजिम था कौन? मतलब वहीं आजू बाजू का? नाजिम मेरे पिताजी के सामने दुकान वाला पड़ोसी था जिसके पिताजी, वो मेरे पिताजी काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मेरे पिताजी उस लड़के को काफ़ी अच्छा रखते थे। फिर भी उसने इस तरीके की हरकत जो है वो हमारे साथ की। अगर वो चाहता, क्योंकि उसको तो सब पता था, ग्रुप्स में सब कुछ चल रहा था, उसके पास एक ऑप्शन था कि वो मेरे पिताजी को इन्फॉर्म कर दे कि कन्हैयालाल जी आपकी दुकान पर कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम देने आ रहा है, आप हो सके तो थोड़ी देर के लिए ही गायब हो जाइए, तो शायद ये वारदात टल जाती। पर नहीं, उसने ऐसा भी नहीं किया। तो आप सोच लीजिए कि ये लोग कभी भी अपने नहीं हो सकते। और इसी से रिलेटेड जो नेहा वाला इंसिडेंट है वो भी सुना होगा आपने दिल्ली में, कि किस तरीके से भाई बनकर उसने उसको छत से फेंक दिया कि तू मुझे पसंद है, नहीं तो तू मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। ये क्या है? ये क्या चल रहा है देश के अंदर? और इस चीज़ से इनकी जो भावना है, जो सौहार्द है, वो आहत नहीं होता। ठीक है, मतलब सिर्फ एक पक्ष की तरफ से इनकी जो भावना है वो आहत होती है, पर दूसरे पक्ष की तरफ से नहीं होती। जब वो मार डालते तब नहीं होती, तब कोई मौलाना, कोई जमीते उलमा हिंद पिटीशन लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाता। पर जब एक मूवी, एक फिल्म बनती है किसी सच्चाई को दिखाने के लिए, तो एक पूरा संगठन, एक पूरा समाज उसके अगेंस्ट हो जाता है और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इससे देश की जो भावना है वो आहत हो जाएगी। अगर मेरे पिताजी की हत्या हुई, वो इतनी निशंस हत्या, उससे अगर देश की भावनाएं जो आहत नहीं हुई ना, तो एक मूवी आने से भी नहीं होगी।
सोशल मीडिया को अगर देखा जाए तो पोस्टों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बहुत से लोग समर्थन करते हैं हिंदू समुदाय के लोग कि कन्हैया लाल जी के साथ बहुत गलत हुआ, हम उनके साथ हैं। ऐसा ये कांड होने के बाद समर्थन आप लोगों का मिला, समाज का समर्थन, या जो चीज़ें हैं जैसे अभी कोर्ट में मामला चल रहा है तो कुछ समर्थन है, लोगों का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, उस समय से लेकर जब ये इंसिडेंट हुआ था तब हमें बड़े लेवल पे ना हिंदू संगठनों और सबका समर्थन मिला था, ठीक है। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया वो समर्थन कहीं ना कहीं फीका होता गया और लोगों का ये मानना रह गया कि जो डिसीजन है वो तो कोर्ट देगी, हम क्या कर लेंगे। क्योंकि एक इंसान कब तक साथ देगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, ठीक है, हाईएस्ट महीना, ठीक है, पर कब तक? 3 साल हो गए अभी तक नहीं इंसाफ मिला। अब जब फिर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है एक मूवी के जरिए, तब फिर से जो हिंदू है वो जागा है और कहीं ना कहीं हमारे परिवार का साथ दे रहा है हमारे इंसाफ की लड़ाई में। और देश का हर व्यक्ति जो आतंकवाद की विचारधारा के खिलाफत करता है वो चाह रहा है कि ये जो मूवी है वो कहीं ना कहीं रिलीज हो और देश का हर व्यक्ति इसको देखे, वो चाहे किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय से आता हो। मूवी रिलीज हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा है? भले मान लिया जो कांड हुआ उसके विषय में मूवी दिखाती हो, लेकिन उससे आपको निजी फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा है? देखिए, इस मूवी से देखिए एक रेवेन्यू जनरेट होगी जिसका 25% जो कि प्रोड्यूसर है वो मेरे पिताजी का एक मैंने ट्रस्ट बनाया है, कन्हैयालाल साहू फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके तहत हम उसी ट्रस्ट में पैसा लेंगे और उसके लिए समाज कल्याण के कार्य करेंगे।